लाखों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जो ख़ातमुर रसूल बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। द उर्दू नॉलेज के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का तारुफ करवाने जा रहे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल द उर्दू नॉलेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अगर कदीम यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो आमतौर पर पाकिस्तानी शहर टेक्सला में कायम तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दुनिया के सबसे कदीम यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसकी बुनियाद तकरीबन 700 कबल अज़ मसीह में रखी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से यह यूनिवर्सिटी वक्त गुजरने के साथ साथ नेस्तो नाबूद हो गई और आज इसका वजूद सिर्फ चंद खंडरात की सूरत में मौजूद है। लेकिन हम जिन यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक गिनीज बुक के इस शोबे से है जो बगैर किसी तअत्तुल के आज तक इल्म की रोशनी बखेर रही हैं, और इनमें वो तालीमी इदारे शामिल नहीं जो ज़माना कदीम में तो कायम थे लेकिन अब कायम नहीं रहे। आमतौर पर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में वाक़िया जामिया अल अज़हर को दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। लेकिन गालबन बहुत से लोगों का यह जानकर ताज्जुब होगा कि गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर नहीं बल्कि यह एजाज अफ्रीका ही की एक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया उल करवीन को हासिल है, जो कि 859 ईस्वी में कायम की गई। और यूनिवर्सिटी भी कोई आम किस्म की नहीं बल्कि वो जिससे दुनिया इस्लाम की दो अजीम तरीन शख्सियात ने तालीम हासिल की, यानी इब्न अरबी और इब्न खल्दून। ये जामिया करवीन मराकश के शहर फैज की यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की कदीम तरीन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आज तक कायम और दायम है। इसके मुकाबले में काहिरा की जामिया अल अज़हर 971 ईस्वी में कायम की गई थी। गोया उम्र में यह अल करवीन से 112 बरस छोटी है। कहा जाता है कि अभी फैज शहर नया नया आबाद हुआ था कि इसके हुक्मरान ने यह दुआ मांगी, ऐ खुदा इस शहर को ऐसा इल्मी मरकज बना दे जहाँ कानून, साइंस और तेरी किताब की तालीम दी जाए। इस हाकिम की दुआ यूं कबूल हुई कि एक मतमोल सौदागर की बेटी फातिमातुल फहरी ने अपने बाप के मरने के बाद तुर्की में मिलने वाली दौलत से एक अजीमुशान मस्जिद बनाने का तैयार कर लिया। जब मस्जिद बनी तो इस जमाने के रवाज के मुताबिक इसके साथ एक मदरसा भी कायम किया गया। याद रहे कि जामिया अल अज़हर का आगाज भी मस्जिद से मुल्हिक मदरसे के तौर पर हुआ था, जबकि फातिमा का मदरसा चल पड़ा और इसमें दूर दूर से तलबा इल्म की प्यास बुझाने के लिए आने लगे। तो इस अहद के सलातीन भी मुतवज्जे हुए बगैर ना रह सके और उन्होंने इस मदरसे को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। जल्द ही वो वक्त आया कि जब मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। आने वाले सदियों में मस्जिद और मदरसे में मुसलसल तोसी होती रही और मदरसा जामिया उल करवीन कहलाने लगा। जामिया उल करवीन सिर्फ दीनी अलूम ही नहीं बल्कि दुनियावी अलूम भी पढ़ाए जाते थे, जिनमें सिर्फ नहव, मंतक, तिब, रियाजी, फल्कियात, कीमिया और तारीख शामिल थे। जामिया से इस्लामी तारीख के कई बुलंद कामत शख्सियात वाबस्ता रहीं, जैसे अजीम सूफी शेखुल अकबर, इब्नुल अरबी और तारीखदान इब्न खल्दून। इस तारीखी इदारे ने इल्म इस्लाम और मगरब के दरमियान सदियों तक इल्मी और सकाफती पल का फरीजा सरअंजाम दिया। यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तलबा में कई गैर मुस्लिम मुहक्किकीन भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप में अरबी हिंद से और सिफर का तस्वर मुतारिफ करवाने वाले पोप स्लोस्टर सानी इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। स्लोस्टर सानी 999 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक पोप के ओहदे पर भी फाइज रहे। इनके अलावा मशहूर यहूदी तबीब और फलसफी मूसा बिन मैमून भी इसी जामिया के तालिब इल्म रहे। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।